दोस्तों आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में वीलुकअप फार्मूला का यूज क्या है और हम कैसे वीलुकअप फार्मूला का यूज करते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश मिश्रा। और दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। ये हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे, जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। क्योंकि आज जो हम सीखने जा रहे हैं वीलुकअप फार्मूला, ये आप ये समझिए, अगर आप इस फार्मूला को आप अच्छे से सीख जाते हैं, इस फार्मूला का यूज़ करना आपको अच्छे से आने लगता है, तो आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो आपको ये बहुत सारा टाइम आपका बचाएगा। यानी ये एक प्रकार के टाइम सेविंग फार्मूला है, ये आपको बहुत सारे समय की बचत करता है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं। देखिए मेरे पास ये जो सीट रखी हुई है, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉय की आईडी, नेम, पोस्ट, बेसिक सैलरी और इस तरीके से इंसेंटिव, टोटल सैलरी, अटेंडेंस, ये पूरा यहाँ पर डेटा दिया गया है। और मेरे पास देखिए ये सीट 2 में डेटा पूरा रखा हुआ है और मैं सीट 3 पे देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एम्प्लॉय आईडी है और एम्प्लॉय का नाम, पोस्ट और नेट सैलरी यहाँ पर दी गई है। तो मैं इस सीट में तो टोटल डिटेल में पूरा डेटा दिया गया है। और मैं सीट नंबर 3 में अगर मैं यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय की आईडी सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये E10-12 को सेलेक्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर नाम, पोस्ट एंड उसकी नेट सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। मैं किसी भी यहाँ पर किसी भी आईडी को सेलेक्ट करता हूँ तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पर मिल पा रही है, जो कि इस सीट में से इस डेटा को यहाँ पर हमें फाइंड करके दे रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास डेटा बहुत सारा रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से मुझे जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन फील्ड के डेटा की आवश्यकता है, वो मुझे यहाँ पर आसानी से मिल पा रहा है। तो बस यही है वीलुकअप का कमाल। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सीखते हैं कि हम वीलुकअप का यूज आखिर कैसे करेंगे इस काम को, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं दोस्तों, यहाँ से इस फील्ड को कॉपी कर लेते हैं। मैंने कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ। इस तरीके से हम इसको नए तरीके से यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जैसे मुझे यहाँ पर वीलुकअप का यूज़ करना है, मुझे एम्प्लॉय नेम में मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, अगर ये जो सीट 2 में जो भी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दी गई है, अगर मैं यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय का आईडी टाइप करूँ तो यहाँ पर उनका नाम, पोस्ट और उनकी नेट सैलरी यहाँ पर डिस्प्ले करें, राइट। ये हमारा काम है। हम इसको इस तरीके का मैं डेटा फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं करना क्या है, जिस सेल में आपको वीलुकअप का यूज़ करना है, पहले उस सेल को एक्टिव करें। देन इसके बाद आप यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करें, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ इक्वल। देन इसके बाद आप टाइप करें वी लुकअप। देखिए जैसे आप थोड़ा सा टाइप करते हैं तो ये फार्मूला आपको सजेस्ट करता है, आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा फार्मूला। अब इसको सबसे पहले आप समझिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लुकअप वैल्यू दिखा रहा है, ऑप्शन दे रहा है। तो आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि आपको किस सेल को आधार मान करके यहाँ पर निकालना है, तो डेटा दिखाना है। तो मैंने कहा मुझे एम्प्लॉय आईडी अगर मैं टाइप करूँ, इस सेल का एड्रेस मैंने दे दिया है। इस सेल का एड्रेस क्या है, C7, राइट। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी टाइप करूँ तो यहाँ पर मुझे नेम दिखाए, डिस्प्ले करे। तो मैंने C7 सेलेक्ट कर लिया सेल का एड्रेस। इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब इसके बाद आप देखिए बोल रहा है टेबल अरे, मतलब वो टेबल जहाँ से आपको डेटा लेकर आना है, जिस सेल से आपको, जिस सीट से या जिस टेबल से आपको डेटा फाइंड करा के लाना है। तो वो देखिए मेरा सीट 2 में है डेटा, तो मैं पहले सीट 2 में जाऊँगा और यहाँ से पूरे डेटा को आपको सिंपली इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, राइट। अब देखिए मैं यहाँ पर गया, अच्छा यहाँ सीट 3 हो गया, इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, सीट 2 कर दिया मैंने, राइट। अब इसके बाद आपको करना क्या है, टेबल अरे के बाद आपको कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, यहाँ मैं कॉलम लगाऊंगा। इसका मतलब क्या है कॉलम इंडेक्स नंबर का, कि आपको किस, ये जो टेबल तो आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब ये जो आपकी सीट 2 है, इसमें देखें आपकी किस नंबर के कॉलम का डेटा आपको डिस्प्ले कराना है। तो मेरा देखिए पहला एम्प्लॉय आईडी है, ये तो मैं टाइप करूँगा या मैं सेलेक्ट करूँगा, तो मुझे कॉलम नंबर 2 की रिपोर्ट वहाँ पर दिखाए, कॉलम नंबर 2 में जो डेटा दिया उसको दिखाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कॉलम नंबर 2 सेलेक्ट कर दूँगा। इसको हटा दीजिएगा, मैंने क्लिक कर दिया इसलिए आ चुका है। तो मैं यहाँ पर बता दिया मुझे कॉलम नंबर 2 का डेटा यहाँ पर दिखाया है, राइट। अब इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। अब इसके बाद ट्रू फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे मान लीजिए अगर आपका डेटा ये जो सीट 2 में है, अगर ये अल्फ़ाबेटिकल प्रॉपर जमा हुआ है तो आप इसको ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर फॉल्स, तो फॉल्स आपको टाइप नहीं करना, फॉल्स के लिए आपको 0 टाइप कर देना है।
और देन आपको ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर की प्रेस कर देना है। अब देखिए अभी यहाँ पर NA आ रहा है, इसका मतलब कि अभी यहाँ पर कोई आईडी टाइप नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर कोई नाम नहीं दिखा रहा। अगर मैं यहाँ पर आईडी टाइप करता हूँ, जैसे मेरी आईडी है एम्प्लॉय की, देखिए यहाँ पर जो आईडी दी गई है E1001, 1002, 1003 करके पूरा सीरियल से है। तो मैं यहाँ पर किसी की भी आईडी टाइप कर रहा हूँ। अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो E1000 मैंने 3 टाइप किया, इंटर करेंगे तो देखिए E1003 में राज प्रजापति का डेटा है, आप यहाँ देख सकते हैं ये राज प्रजापति का डेटा है, दिखा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, पोस्ट। तो पोस्ट यहाँ 1 2 3 कौन से नंबर के कॉलम पर दी गई है, 3rd नंबर के। यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ से हमारा डेटा है, यहाँ से हम काउंट नहीं करेंगे। जहाँ से हमारा डेटा है, हमारा डेटा है BCD, B से स्टार्ट हुआ, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। तो 1 2 और 3 तीसरे नंबर के कॉलम में है। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, तीसरे नंबर कॉलम का डेटा चाहिए। तो आप सिंपली करें क्या, इस डेटा को, इस पूरे फार्मूला को आप कॉपी कर लीजिए सिंपली, राइट, Ctrl+C किया मैंने, और इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। ये मैंने पेस्ट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉलम नंबर चेंज कर देना है। यहाँ पर कौन से कॉलम की, वह यहाँ पर मैंने 2 नंबर कॉलम की रिपोर्ट दिख रहा था मैं, और यहाँ मुझे 3 नंबर की कॉलम की रिपोर्ट। और जैसे इंटर करेंगे तो देखिए इस पोस्ट आ गया इसकी सुपरवाइज़र। अब आप देख के यहाँ से मैच करिए, ये इसकी पोस्ट सुपरवाइज़र, राइट। अब इसके बाद काउंट कर लीजिए, आपको क्या देखना है यहाँ पर सीट नंबर 3 में, यहाँ क्या दिखाना है, नेट सैलरी, राइट। तो अब आप पहले देख लीजिए नेट सैलरी कौन से नंबर के कॉलम पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, सॉरी ये कौन से नंबर पे है, 9 नंबर के। एक बार फिर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी ये 9 नंबर के कॉलम पे नेट सैलरी दी गई है। दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी कॉलम की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जो कॉलम नंबर आप डालेंगे वही रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मैं फिर से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको भी डिटेल में समझा रहा हूँ, इसलिए मैं कॉपी कर रहा हूँ। बाकी आप इस तरीके से कॉपी नहीं, ऐसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी Ctrl+C, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दे रहा हूँ Ctrl+V। तो अभी तो मेरा वही कॉलम नंबर 2 की डेटा दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम नंबर 2 है। तो मुझे किसकी दिखाना है, 9 नंबर के कॉलम की। अभी अपन ने काउंट किया था, ये कहाँ पर था, नेट सैलरी 9 नंबर के कॉलम पर। तो ये देखिए इसकी नेट सैलरी भी यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से काउंट कराया कि मुझे यहाँ से किस किस कॉलम की, कौन कौन से कॉलम की रिपोर्ट मुझे शो करना है यहाँ पर। तो मैंने इसको बता दिया कि मुझे यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 9 नंबर के। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डेटा देखना चाह रहे हैं, जिस सेल का डेटा देखना चाह रहे हैं, वो सारे फील्ड आप इस तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं और उनकी रिपोर्ट शो कर सकते हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी कुछ भी चेंज करता हूँ, जैसे 3 है, अब मैंने यहाँ पर टाइप किया 5, तो ये 5 टाइप करूँगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमन्ना पटेल क्लर्क और इसकी नेट सैलरी। अब आप मैच कर लीजिए कि ये तमन्ना पटेल की नेट सैलरी और पोस्ट दिखा रहा है सही कि नहीं। तो देखिए मैंने यहाँ पर देखते हैं तमन्ना पटेल 5 नंबर पे तमन्ना पटेल क्लर्क है और उनकी ये सैलरी है। चलिए यहाँ पर और एक मैच करते हैं। देखिए 10 में कौन है, माखन प्रजापति हैं प्यून, और इनकी सैलरी 26,953। तो चलिए मैं इनकी आईडी यहाँ टाइप करता हूँ, 5 की जगह पर मैंने 10 टाइप किया, इंटर किया। तो ये देखिए माखन प्रजापति प्यून और उनकी सैलरी। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि आप एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड जो डेटा आप देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है आपको। लेकिन अगर हम बार बार ये इसको टाइप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा हमें टाइप करने में। तो हम जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट है, इस तरीके से मैं कोई भी नंबर एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ डेटा दिखा रहा है। तो आप भी यहाँ पर इस तरीके से लिस्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ लिस्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर चले जाएँ। देन इसके बाद आप चले जाएँ डेटा टैब में। कहाँ जाएंगे, डेटा टैब में। और डेटा टैब से जा करके आप यहाँ पर एक छोटा सा काम करिए, ये डेटा वैलिडेशन है तो डेटा वैलिडेशन पर जाएं और यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है। एनी वैल्यू की जगह पे आप लिस्ट सेलेक्ट करिए, क्या, लिस्ट। और देन यहाँ सोर्स में वो जो सीट है जहाँ पर पूरा डेटा दिया गया है एम्प्लॉय आईडी, वो पूरी एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप इसको कर दीजिए ओके, और बस आपका काम हो गया कंप्लीट। अब देखिए मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो पूरी लिस्ट यहाँ पर, पूरी एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ चुकी है। अब मेरा काम हो गया आसान। हम किसी भी एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करेंगे और उससे संबंधित डेटा हमें यहाँ पर मिलने लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा VLOOKUP का यूज़, और आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ।